नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। मैं शिवम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद शिवम में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आरआरसी ग्रुप डी कोलकाता ईस्टर्न रेलवे के फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाले हैं, उसके संदर्भ में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, विनम्र अनुग्रह है कि सर आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कोलकाता के बारे में। देखिए दोस्तों, कोलकाता कि जो पेट के एग्जाम है वो अभी भी चल रहे हैं। 10 तारीख उनकी लास्ट डेट है। जो भी कैंडिडेट आपके एब्सेंट रहे हैं या फिर अभी जो कुछ शेष कैंडिडेट रहे हैं, उनका आने वाली तिथियों में पेट एग्जाम संपन्न होना है। लेकिन अभी तक के जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, उन आंकड़ों के द्वारा हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपके कोलकाता बोर्ड के फाइनल कट ऑफ डीवी के लिए क्या रहने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कोलकाता के टोटल पोस्ट कितने रहे। तो सर आपके टोटल पोस्ट 10,639 कोलकाता बोर्ड से रहे, जिसमें से आपके सीसीएए के जो है 2175 पोस्ट रहे हैं। तो 2175 पोस्ट को हम डिडक्ट करने के बाद अगर आपकी नॉर्मल वैकेंसीज को देखें तो 8,464 आपकी नॉर्मल वैकेंसी निकलकर सामने आती है। अब हम ये जानते हैं कि शॉर्ट लिस्टेड फॉर पेट पेट के लिए आपके 26,477 कैंडिडेट को जो है शॉर्टलिस्ट किया गया था, उनका फाइनल रिजल्ट लिया गया था। इसके बाद में आपके पेट एग्जाम जब शुरू हुए, स्टार्ट हुए, तो अब तक के जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, ठीक है, वो आपके पेट पास करने वाले कैंडिडेट की जो संख्या है वो 16,537 रही है और जो कैंडिडेट फेल हुए हैं उनकी संख्या 4,297 कैंडिडेट रही है। तो ये बहुत ज्यादा पेट क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट का जोन रहा है कोलकाता। इतने अधिक संख्या में जो है कैंडिडेट अन्य सभी बोर्ड्स में नहीं पास हुए हैं जितना कि आपके कोलकाता में पास हुए। तो ये सीधा सीधा आपका दर्शाता है कि कोलकाता का कट ऑफ हाई रहने वाला है। अगर हम परसेंट में देखें कि अब तक के जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं पेट पास करने वाले कैंडिडेट का, वो लगभग 78% प्लस आपका कैंडिडेट पेट पास करने में, क्वालिफाई करने में सक्सेसफुल हुए हैं। इतनी बड़ी संख्या में कैंडिडेट यहां से पेट एग्जाम्स को पास कर रहे हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं कम्युनिटी वाइज और वैकेंसी वाइज क्या रही है और क्या रहा स्टेटस पेट पास करने वाले कैंडिडेट का। तो सर आपका अनरिजर्व की बात करें तो अनरिजर्व की जो टोटल वैकेंसी थी वो 4,426 थी। अगर आप डिटेक्ट करेंगे तो यहां से भी आपको जो है कुछ माइनस करना पड़ेगा वैकेंसी सीसीएए के लिए। फिलहाल हमने सभी को ले रखा है। अब हम पेट पास करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या को देखते हैं कि कितना रहा है अनरिजर्व में। तो अब तक के जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं सर, 1987 कैंडिडेट आपके सक्सेसफुली पेट एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया है। 4,426 वैकेंसी के रिगार्डिंग अनरिजर्व थे 1987 कैंडिडेट सक्सेसफुली क्वालिफाई कर गए हैं। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में वैकेंसी की संख्या सर 2,698 रही है और अब तक पेट पास करने वाले कैंडिडेट की संख्या 8,123 रही है। आप देख रहे हैं मोटा मोटा आपका जो है ये 3.5 गुना से के आसपास बैठ रहा है। तो ओबीसी का कट ऑफ हाई रहने वाला है। आगे हम देखते हैं ईडब्ल्यूएस के 1,087 कैंडिडेट के सापेक्ष 2380 आपके जो है कैंडिडेट पेट सक्सेसफुली क्वालिफाई कर चुके हैं। अब तक के आंकड़े, अभी इनकी संख्या और बढ़नी है। वैकेंसी ईडब्ल्यूएस की 1,087 थी। उसके बाद हम एससी की बात करें 1,606 वैकेंसीज थी और आपके 2,537 कैंडिडेट यहां से भी क्वालिफाई हो चुके हैं। एसटी की बात करें तो 822 वैकेंसी थी और 1,513 कैंडिडेट आपके सक्सेसफुली अभी तक आपके पेट को क्वालिफाई कर लिए। टोटल पेट क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट लगभग 16,540 प्लस कैंडिडेट आपके जो है अब तक पेट एग्जाम को क्वालिफाई कर लिए हैं। आने वाली डेट में 2-3 दिन में ये फाइनल इसके आंकड़े निकलकर सामने आ जाएंगे कि टोटल कितना आपका कैंडिडेट पेट को पास कर चुका है। लेकिन अभी तक आपके लगभग 78% से कहीं अधिक कैंडिडेट पेट को सक्सेसफुली क्वालिफाई करने में कामयाब रहे हैं। तो ये साफ साफ दर्शाता है कि आपका कट ऑफ हाई रहने वाला है। तो जो रिजल्ट मैंने एनालिसिस किया है उस आधार पर मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या रहने वाली है। अभी जो आपकी पेट के रिगार्डिंग कट ऑफ आई थी
शॉर्ट लिस्टेड फॉर पेट कैंडिडेट की। अनरिजर्व में 69.61 रहा था आपका कट ऑफ। अब जो आपका बढ़कर कट ऑफ होने वाला है सर, अनरिजर्व की बात करें तो 4426 से अगर आप सीसीए वालों को भी निकालेंगे तो और वैकेंसी घटेगी, और अब तक 1987 कैंडिडेट पेट को क्वालिफाई करने में सफल रहे हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें तो इसकी जो बाकी की वैकेंसी होगी वो आपके ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी के जो टॉपर स्टूडेंट होंगे वो फिल करेंगे। तो इसका अगर मैं मोटा मोटा देखूं तो यहां की कट ऑफ आपको 76 से 77 के बीच में जिन भी कैंडिडेट का मार्क्स है वो अपने आप को सेफ समझे। 76 से 77 नंबर तक आपका ये कट ऑफ जाने वाला है। देखिए आपका प्लस आपका मान के चलिए कि 7 नंबर के आसपास आपका अनरिजर्व कैटेगरी में आपका कट ऑफ बढ़ने वाला है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें ओबीसी का क्या कट ऑफ रहने वाला है, जो मैंने एनालिसिस किया है पूरा डाटा, उसके अकॉर्डिंग जो आपका ओबीसी का कट ऑफ इंक्रीज करने वाला है वो आपका, हाँ, ओबीसी का भी जो कट ऑफ है वो आपका 7 से 8 नंबर इंक्रीज करेगा, और ये आपका कट ऑफ 74 से 76 नंबर के बीच में जो भी कैंडिडेट हैं वो अपने आप को सेफ मानकर चले। ठीक है, 74 से 75 के बीच, 76 के बीच में आपका ओबीसी का कट ऑफ रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का जो आपका डीवी के रिकॉर्डिंग कट ऑफ रहा था वो 50.46 आपका कट ऑफ रहा था। अब चूंकि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ ऑलरेडी कम गया था, तो ये कट ऑफ भी आपका 8 से 9 नंबर इंक्रीज करने वाला है सर। इससे कम आपका इंक्रीज अगर करें तो ये आप बहुत ही भगवान की विशेष कृपा समझेंगे, प्रभु श्री राम की आप विशेष कृपा मान के चले अगर इससे कम कट ऑफ जाता है। क्योंकि अभी तक जिन भी जोन्स का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है, जैसे आपका भुवनेश्वर बोर्ड का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि सर आपका 50% कैंडिडेट था जो पेट से डिस्क्वालीफाई हो गया था, अनक्वालिफाई रहा था, और उसके बाद भी कट ऑफ 7 नंबर इंक्रीज किया है, किसी में 6 नंबर इंक्रीज किया है। तो जब 50% कैंडिडेट सर बाहर होने के बाद 6-7 नंबर इंक्रीज करा, तो यहाँ का जो हम रेशियो देखें वो लगभग 80%, यानी 78 से 80% के बीच कैंडिडेट पेट को सक्सेसफुली क्वालिफाई करने में सफल हुए हैं। तो भुवनेश्वर के रिगार्डिंग आपका 1-2 नंबर आपका बढ़ के ही आपका कट ऑफ देखने को मिलेगा। तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 58 से 59 के बीच में रहने वाला है। एससी का कट ऑफ अगर हम बात करें तो आपका 1606 वैकेंसी है, और उनके रिकॉर्डिंग 2537 कैंडिडेट पास होने में सफल रहे हैं। तो इनका भी अगर हम मान के चलें तो इनका भी 65 से 66 नंबर के बीच रहने वाला है कट ऑफ। इन स्कोर के बीच में जिन भी कैंडिडेट्स के मार्क्स हैं वो अपने आप को सेफ मान के चलें कि उनका डीबी के लिए नाम लिस्ट में जरूर दिया जाएगा, जरूर उनका अनुक्रमांक दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करें एसटी की बात करें तो 822 वैकेंसी के सापेक्ष आपके 1513 कैंडिडेट अब तक के आंकड़ों के अनुसार पास हो चुके हैं। तो एसटी का भी जो है सर वो कट ऑफ बढ़ के ही आने वाला है। आपको ये 56 से 57 के बीच में आपको दिखने वाला है, और आप इसमें प्लस माइनस 1 का एरर मान के चल सकते हैं, +-1 का आप एरर लेकर चल सकते हैं। बाकी आपका जो फाइनल कट ऑफ है यही दिखने वाला है। हालांकि बहुत से स्टूडेंट्स, बहुत से कैंडिडेट मुझसे सहमत होंगे कि इतना ज्यादा कट ऑफ हाई नहीं जाएगा, लेकिन सर क्या कर सकते हैं, मैं खुद नहीं चाहता इतना कट ऑफ हाई जाए। मैं खुद चाहता हूं, प्रे करता हूं कि कट ऑफ कम रहे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों का जो है ग्रुप डी में सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि मैं जानता हूं कि बेरोजगारी की पीड़ा क्या है और क्या होता है असफल होना। तो इसलिए मैं खुद चाहता हूं कि सर कट ऑफ कम जाए, लेकिन सर सच्चाई यही है, आंकड़े जो कह रहे हैं उसके अनुसार आपका कट ऑफ यही जाने का ज्यादा से ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।